शहरी वोटरों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने और पार्टी का विस्तार करने के लिए जेजेपी लगातार प्रयासरत है। इसी के चलते आज फरीदाबाद के डीएवी स्कूल स्थित ऑडिटोरियम में जेजेपी द्वारा जन आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में पहुंचे उद्योगपतियों, आरडब्ल्यूए और विभिन्न संगठनों के लोगों की भीड़ देखकर अजय चौटाला गदगद हो उठे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पहले भी यहां व्यापार मंडल संगठन के लोग पार्टी में शामिल हो चुके हैं और आज पहली बार बहुत से विभिन्न संगठन इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात है। क्या बीजेपी के लोग शामिल होंगे तो उन्हें शामिल किया जाएगा के सवाल के जवाब में डॉक्टर अभय चौटाला ने कहा कि अगर वह हमारी नीतियों में विश्वास रखते हैं और अपनाते हैं तो उनका भी स्वागत है। वैसे भी बीजेपी हमारी सहयोगी है और पहले से ही हमारे साथ शामिल है। नए स्वरूप में कृषि कानून वापस होने के केंद्रीय कृषि मंत्री के बयान पर अजय चौटाला ने कहा कि सरकार ने कमेटी गठित की है जिसमें किसान प्रतिनिधि भी शामिल है और इनके द्वारा क्या किए जाने पर ही कानून बनेगा और लागू होगा। बढ़ते कोरोना मामलों पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं, जबकि अकेले सरकार नहीं कर सकती। वहीं उन्होंने खुद मास्क नहीं पहनने पर माफ़ी मांगी। इनेलो के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग 50,000 वोटों से जीतने की बात करते थे, बड़ी मुश्किल से अपनी शान बचा पाए। निरंतर देख रहे हैं, पीछे भी व्यापार एसोसिएशन की तरफ से कार्यक्रम में वरिष्ठ साथी भाटिया जी शामिल हुए और आज बहुत सारी एसोसिएशन में तो मंच से भी कहा कि मैंने तो शहर के सम्मानित और प्रतिष्ठित लोग पहली मर्तबा एक जगह पे इतने एकत्रित देखे हैं, जो हमारे लिए गर्व की विषय है। पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है लगातार। क्या अगर बीजेपी के कार्यकर्ता भी जेजेपी में शामिल होते हैं, कोई गुरेज है या शामिल करेंगे? वो हमारे सहयोगी हैं, वो तो हमारे साथ शामिल ही हैं। पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, वो अगर हमारी नीतियों को अपनाते हैं तो स्वागत है सबका। सर, चौटाला साहब, कोरोना भी लगा, कृषि मंत्री ने कहा कि किसान कृषि कानून जो है नए स्वरूप में वापस हो सकते हैं, तो उसके लिए बाकायदा सेंटर ने कमेटी गठित की है, उसमें किसान प्रतिनिधि भी हैं। आगे जो भी कोई मसला होगा उनके साथ मिल बैठ करके पहले तय करके ही किया जाएगा। संघर्ष के बाद साल भर बाद लौटे हैं, उसके बाद फिर से इस तरह के बयान, क्योंकि तब तो कृषि कानून वापस। मैंने यही बात कही ना कि इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया और उसमें किसानों के प्रतिनिधि भी हैं। वो सब मिल बैठ करके आपस में डिसाइड करेंगे और उसके बाद ही कोई कानून बनेगा जिसे लागू किया जाए। हरियाणा सरकार में रीशफल की बात कही जा रही है, कब तक संभव है? अब ये मुख्यमंत्री का अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। मैं तो पार्टी का आदमी हूँ, मुझे पार्टी की बात संज्ञान में हमारे है। हमें एक बर्थ मिलेगी, जब भी वो गठन करेंगे हम उनको नाम दे देंगे। कुछ ऐसी भी चर्चा थी कि इनेलो के पास कुछ ज्यादा डिपार्टमेंट है, उन्हें कुछ इनेलो के पास नहीं, जेजेपी जेजेपी के पास कुछ। हमें तो जब एक मंत्रिमंडल का और बर्थ मिलेगी तो मंत्रिमंडल की जगह 2 और मिलेगी। सर, कोरोना दोबारा से वापसी हो रहा है, क्या लोगों से अपील करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हम सब, ये तो एक ऐसी समस्या है जिसको सब मिल करके ही दूर कर सकते हैं। कोई अकेला नहीं कर सकता, ना सरकार कर सकती। हमें मास्क पहनने की, सोशल डिस्टेंसिंग की भी अपील करेंगे सर? अपील तो करता हूँ, पर मैं खुद अब तो लगा नहीं रखा मास्क, तो मुझे माफ़ी देना आप। 200 लोगों के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने की बात की थी और कहा जा रहा है कि ये नियमों का जो है पालन करें। कैसे लोगों को जागरूक करेंगे और खुद जो है कार्यकर्ताओं और सबको जो है? आज काफी भीड़ जुटी है यहाँ पर, 200 से संभवतः ज्यादा लोग। ज़्यादा छोटा सा अभी आपने मंच से कहा कि दुर्भाग्य से एक सीट इनेलो के खाते में चलेगी, दुर्भाग्य कैसे? दुर्भाग्य ही है और क्या। जब जो 50,000 से जीतने की बात करते थे, हमें कह रहे थे लोगों में जा ही नहीं पाएंगे, वो बस अपनी शान ही बचा पाए हैं। अच्छा, चौटाला साहब, हरियाणा के बारे में कहा जाता है देशों में देश हरियाणा, दूध दही का खाना, वहाँ शराब पीने की उम्र घटा दी गई है, तो क्या प्रोत्साहित किया जा रहा है शराब पीने के लिए? ये निर्णय सरकार के स्तर पे होते हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ करके ही फैसला लिया होगा। आपका व्यक्तिगत तौर पर क्या मानना है? व्यक्तिगत तौर पे तो अब 25 साल और 21 साल की बात जब करें तो वयस्क होते ही लोग इसका सेवन करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ शादी की उम्र बढ़ाई जा रही है और शराब पीने की घटाई जा रही है। शराब पीने की उम्र तो कोई होती ही नहीं है, बच्चा भी पीना शुरू कर देता है कई बार। तो सरकार परमिट अगर करेगी तो फिर तो ऑब्वियसली लोग। सरकार तो
इसलिए परमिट कर रही है कि जब वो बचपन से ही उसका सेवन शुरू कर देते हैं तो लीगलाइज किया जाए उसे। लड़कियों की शादी को लेकर 21 साल को लेकर खाप पंचायतें तो सहमत नहीं है 21 साल करने पर, आप क्या कहेंगे? क्योंकि हरियाणा की ज़्यादातर खाप पंचायत अब उसके लिए सरकार ने भी कमेटी में भेजा है उसको, वो डिसाइड करेंगे। आप मानते हैं 21 साल होने चाहिए?